बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है नेतृत्व लीडरशिप। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने देखा। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे नेतृत्व की विचारधारा। नेतृत्व की विचारधाराएं प्रमुख 4 प्रकार की हैं। सबसे पहली आती है विचारधारा गणमूलक विचारधारा। नेतृत्व की सबसे प्राचीन विचारधारा गणमूलक विचारधारा है। इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय चेस्टर आई बर्नार्ड, ओर्डवे डीड आदि को दिया जाता है। उन्होंने विश्व के अनेक सुप्रसिद्ध नायकों के गुणों का अध्ययन करा और यह पाया कि सफल नायकों में कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुण या लक्षण पाए जाते हैं। गणमूलक विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि नायक की सफलता उसके कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति में ये विशिष्ट गुण पाए जाते हैं वह सफल नायक बन जाता है। इनके अभाव में वह व्यक्ति एक सफल नायक नहीं बन सकता है। विभिन्न शोधों के परिणामों के अनुसार एक सफल नायक में भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तो गुणों की संख्या दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में हो सकती है। दूसरा आता है हमारी विचारधारा नेतृत्व की व्यवहारिक या व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारिक विचारधारा के नायक के व्यवहार अर्थात कार्यों के विश्लेषण पर आधारित है। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रभावशाली नेतृत्व प्रभावकारी व्यवहार का परिणाम है। अर्थात यह विचारधारा यह मानती है कि नायक की सफलता केवल नायक के गुणों पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसके कार्यों एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। यह विचारधारा यह मानती है कि नायक का कार्य तथा व्यवहार 4 तत्वों से प्रभावित होता है। वे हैं नायक, अनुयायी, लक्ष्य एवं वातावरण। ये चारों तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा नायक के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट थर्ड आती है परिस्थिति मूलक विचारधारा। नेतृत्व की परिस्थिति मूलक या परिस्थिति जन्य विचारधारा नायक के कार्य में वातावरण की परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार नायक या नेतृत्व की प्रभावशीलता उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनमें नायक कार्य करता है। कहने का तात्पर्य इस विचारधारा की यह मान्यता है कि नेतृत्व की कोई भी शैली या प्रणाली सदैव सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं होती है। यही नहीं, नेतृत्व की कोई भी शैली सर्वोच्चतम नहीं होती है। प्रत्येक नायक को अपने वातावरण की परिस्थितियों के अनुरूप ही नेतृत्व शैली या प्रणाली चुनाव करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी चौथी अनुयायी कल्याण विचारधारा। अनुयायी कल्याण विचारधारा यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि अनुयायियों की कुछ आशाएं तथा अपेक्षाएं होती हैं। अतः अनुयायी उसे अपना नायक मानते हैं जिससे उन्हें उनकी आशाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति होती दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति सफल नायक होता है जो लोगों की अपेक्षाओं एवं आशाओं की पूर्ति में योगदान देने की क्षमता रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है सफल नायक या नेता के गुण। एक सफल नायक या नेता में विभिन्न गुण होने चाहिए। उनमें सबसे पहला गुण आता है सुदृढ़ शरीर एवं उत्तम स्वास्थ्य। प्राय यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है तथा अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे कार्य की कुंजी है। अतः प्रभावकारी एवं सफल नायक का शरीर सुदृढ़ एवं स्वस्थ एवं उत्तम होना चाहिए। वह दिखने में भी प्रभावकारी नहीं होना चाहिए बल्कि उसे स्वस्थ शरीर का स्वामी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कुशाग्र बुद्धि। नायक की सफलता के लिए कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न शोध परिणामों से निष्कर्ष सामने आया कि सफल नायकों में उनके अनुयायियों की तुलना में विशेष बुद्धिमत्ता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है परानुभूति। तथ्यों
एवं परिस्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से समझने को ही परानुभूति कहते हैं। एक नायक में यह गुण होना बहुत आवश्यक है ताकि वह प्रत्येक बात, योजना, कार्य, इच्छा आदि को अनुयायियों पर लादने की अपेक्षा उनके बारे में उनकी राय जाननी चाहिए, उनकी भावनाओं एवं विचारों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थायित्वता। सफल नेतृत्व के लिए नायक में भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थायित्वता भी होनी आवश्यक है। उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। उसका स्वभाव शांत सागर की भांति गंभीर होना चाहिए, तभी वह भावनाओं से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण आधार पर निर्णय कर सकेगा। नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति। एक सफल नायक में उच्च श्रेणी का आत्मविश्वास एवं सुदृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है। आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति का वह साथी है जो सभी परिस्थितियों में उसके लिए आशा का संचार करती है। नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठता या निरपेक्षता। एक नायक में वस्तुनिष्ठता का गुण भी होना चाहिए। उसे अपना कार्य तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत लगाव, पक्षपात, प्रलोभन, दबाव, पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता भी उसमें होनी चाहिए। लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग से कार्य करे तथा उनके साथ आत्मीयता से व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दूरदर्शिता। एक अच्छे तथा सफल नेतृत्व के लिए नायक में दूरदर्शिता का गुण होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट आता है मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। एक सफल नायक में मानवीय संबंधों के निर्माण की ऐसी में क्षमता पाई जाती है। एक नायक में अपने अनुयायियों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसे इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अनुयायी केवल आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते बल्कि सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट अभिप्रेरण चातुर्य। नायक की सफलता अपने अधीनस्थों की अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है, अतः नायक में अपने अनुयायियों को अभिप्रेरित करने का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट निर्णयन क्षमता। प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नायक में उच्च किस्म की निर्णय क्षमता होनी चाहिए। उसमें परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुरूप यथा समय शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अभिव्यक्ति या संप्रेषण चातुर्य। नायक की सफलता के लिए अभिव्यक्ति का बहुत अधिक महत्व होता है। उसे पग पग पर अनुयायियों का मार्गदर्शन करना पड़ता है, फलतः उसे निरंतर लिखित, मौखिक, सांस्कृतिक रूप से अपने मार्गदर्शन या संदेश अनुयायियों तक पहुंचाने होते हैं। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक योग्यता। एक नायक में शिक्षण योग्यता भी होनी चाहिए। उसमें अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने, उनकी त्रुटियों को खोजने एवं सुधार करने तथा मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है तकनीकी चातुर्य। प्रत्येक नायक को अपने कार्य से संबंधित सभी तकनीकी बातों, सिद्धांतों, कार्यविधियों, नियमों, कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है उत्तरदायित्व की भावना। एक नायक में उत्तरदायित्व लेने तथा उठाने की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचना चाहता है वह कभी अच्छा नायक नहीं बन सकता है। इसके बाद में आता है हमारा लिकर्ट की नेतृत्व की 4 प्रणालियाँ। प्रोफेसर रिसेंस लिकर्ट तथा उनके सहयोगियों ने मिशिगन विश्वविद्यालय में नेतृत्व शैलियों का व्यापक शोध किया और शोध के आधार पर उन्होंने नेतृत्व की 4 प्रणालियों का विकास किया। पहली प्रणाली आती है शोषणकारी, निरंकुश या अधिनायकवादी नेतृत्व। इसके अंतर्गत अधीनस्थों पर भरोसा एवं विश्वास बहुत कम किया जाता है। ये अपने अधीनस्थों से कार्य करवाने हेतु भय एवं दंड का सहारा लेते हैं। दूसरी आती है हितकारी या शुभ चिंतक निरंकुश व्यवस्था।
इसमें नायक अपने अधीनस्थों को संरक्षण देते हैं तथा उन पर भरोसा एवं विश्वास करके उन पर दया भाव दर्शाते हैं। तीसरी आती है परामर्श नेतृत्व शैली। इसके अंतर्गत नायक अपने अधीनस्थों पर थोड़ा विश्वास एवं भरोसा अवश्य करते तथा पूर्ण विश्वास नहीं करते। ऐसे नायक नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व अपने अधीनस्थों से परामर्श करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है सहभागी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली। इसमें नायक अपने अधीनस्थों में पूर्ण विश्वास एवं भरोसा रखते हैं। वे अपनी संस्था के सभी सदस्यों के बीच संचार की खुली द्वार नीति अपनाते हैं। ऐसा नायक अपने अधीनस्थों के विचारों एवं सुझावों को प्राप्त करने एवं उपयोग करने पर विश्वास करते हैं। थैंक यू वेरी मच।